नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। रिसेंटली आईटीसी का रिजल्ट आया है। आज हम रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे आने वाले दिनों में आईटीसी में क्या हो सकता है। अगर आपके पास आईटीसी का होल्डिंग रहा है तो आप क्या करेंगे? अगर आप आईटीसी में शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हो उस तो कौन से लेवल पे ट्रेड कर सकते हो, और ये भी देखेंगे कि आईटीसी का रिजल्ट कैसा आया और इसके ऊपर एनालिस्ट का क्या कहना है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं रिसेंटली आपको याद दिला दूं, आईटीसी में रिसेंटली रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और रिजल्ट में कम से कम 26% की गिरावट देखने को मिली है ये प्रॉफिट में। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, 26% क्यों ड्रॉप देखने को मिला। इसी के साथ चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मैंने आपके सामने ओपन करके रखा हुआ आईटीसी का क्वार्टर 1 का रिजल्ट 2021 का। हम कंपेयर करेंगे पिछले साल के सेम क्वार्टर के रिजल्ट और इस साल के करेंट क्वार्टर के रिजल्ट के अंदर क्या डिफरेंस है और क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो चलिए पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के। ये मतलब जितना पैसा बिजनेस ने कमाया वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, पिछले साल था ये 11,502.82 करोड़। ये सारे नंबर्स करोड़ में है और इस साल रहा 9501% 75 करोड़। तो इसमें अगर आप देखोगे तो -17% का, कम से कम -17% की आपको गिरावट देखने को मिली है। तो ये हम बात कर गए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। उस हिसाब से अगर मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊं तो चलिए जानते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में क्या हुआ। पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 4811.74 करोड़ और इस साल के सेम क्वार्टर में बन गया 3128.43 करोड़। तो इसमें अगर आप देखोगे कम से कम -26% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वहां पे देखिए आपका नेट रेवेन्यू फ्रॉम इनकम में गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी गिरावट देखने को मिली। तो इसके चलते आईटीसी के शेयर का इस इफेक्ट इसके ऊपर देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, क्योंकि देखिए बिजनेस से अच्छा फायदा नहीं हो रहा है। तो चलिए जानते हैं प्रॉफिट में क्यों गिरावट देखने को मिली और आईटीसी के कौन से सेगमेंट ने खराब परफॉर्म किया। तो चलिए यहाँ पे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख लेते हैं। देखिए आईटीसी के मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं। एक तो होता है एफएमसीजी, जिसमें कि सिगरेट्स और बाकी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आते हैं। फिर होता है इसका होटल बिजनेस रहता है, फिर एग्री बिजनेस रहता है, फिर पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग का भी बिजनेस रहता है। तो चलिए सेगमेंट वाइज अगर रेवेन्यू देखें, एफएमसीजी का जो सेक्टर है, पिछले साल के सेम क्वार्टर में इस यहाँ पे रेवेन्यू आया हुआ था आपका 5433.40 करोड़, जबकि करेंट क्वार्टर में अगर अगर आप देखोगे इसमें अच्छी खासी गिरावट आई, ये बन गया 3853.79 करोड़। उस हिसाब से अगर आप होटल के बिजनेस में देखोगे, पिछले क्वार्टर में था 392.59 करोड़ और इस साल के रेवेन्यू में देखो 22.58 करोड़। क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत सारे होटल बंद हो गए और बिजनेस भी पूरा ठप पड़ गया। ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई, इसीलिए होटल बिजनेस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर आप एग्री बिजनेस देखोगे, एग्री बिजनेस अगर मैं क्लियर करके फिर से आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 361.23 करोड़ और इस साल के सेम क्वार्टर में बन गया 3746 करोड़। और पेपर बोर्ड, पेपर एंड पैकेजिंग बिजनेस का अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1527.33 करोड़ और इस साल बन गया 1026.44 करोड़। तो ये देखिए, तो यहाँ से आप क्लियरली डिटेक्ट कर सकते हो कि इसका जो सिगरेट का बिजनेस है ये इतना अच्छा नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर आप दूसरा एफएमसीजी वाला देखोगे तो इसमें इसको अच्छा खासा फायदा हुआ है, रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी आई हुई है। यहाँ पे आप अगर देखोगे पिछले साल के सेम क्वार्टर में 3060.05 करोड़, लेकिन इस साल के सेम क्वार्टर में आया 3374.57 करोड़। तो इससे क्लियरली पता चलता है सिगरेट का बिजनेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जबकि बाकी सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स अच्छे चल रहे हैं। लेकिन होटल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि कोविड-19 के चलते। एग्री बिजनेस फिर से पिकअप कर रहा है। पेपर और पैकेजिंग में भी थोड़ी सी नमी देखने को आई कोविड-19 के चलते, लेकिन ये बहुत जल्दी आपका रिकवरी हो जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं एनालिस्ट का इसके ऊपर क्या कहना है।
तो देखिए मैं आपको लेके आऊँ इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे। यहाँ पे देखते हैं एनालिस्ट का क्या कहना है, इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट क्या एनालिस्ट क्या सोचते हैं इस शेयर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, प्रॉफिट में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 26.18%, जो हमने अभी डिस्कस किया। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये गिर गया आपका 3173.94 करोड़ से 2342.76 करोड़। देखिए जो ईटी के जो एनालिस्ट है ये प्रोजेक्ट किए थे कि इसका प्रॉफिट रहेगा 2392.7 करोड़, लेकिन इसका प्रॉफिट आया आपका 2342.76 करोड़। तो उसमें आप देख सकते हो ये एनालिस्ट का जो रेटिंग है उसको भी इसने स्टॉक ने मिस किया। और आप देख सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 17.39% की गिरावट देखने को मिली, जो पिछले साल था 11,502.82 करोड़, इस साल बन गया 9,501.75 थाउजेंड करोड़। ईबीआईटीडी आप देख सकते हो जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन होता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 2646.6 करोड़ हुआ, जो कि पिछले साल था। मार्जिन के जो एनालिस्ट के जो पोल किया हुआ था इकोनॉमिक टाइम्स ने, उसके अगेंस्ट इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। पोल के हिसाब से इनको लगा था कि 31% ये रहेगा, लेकिन एक्चुअल हुआ आया 27.8%। रेवेन्यू फ्रॉम सिगरेट्स देखिए, सिगरेट्स इनका बहुत ही बड़ा सेगमेंट है आईटीसी का, बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू इनका सिगरेट से आता है। उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 3853.79 करोड़, जबकि एफएमसीजी का रेवेन्यू इंक्लूडिंग सिगरेट, जिसमें आपको सिगरेट इंक्लूड करते हैं, उसमें 7228 करोड़ 0.36 करोड़ देखने को मिली। कंपनी ने ये कहा कि कोविड-19 के चलते जो इफेक्ट है वो कंपनी के प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं रहेगा। कोविड-19 का इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। इसी के साथ चलते हैं टिकट टेप पे और देख लेते हैं आईटीसी का ओवरऑल सिचुएशन क्या है, और इसके बारे में एनालिस्ट का क्या कहना है, इसका फ्यूचर प्राइस प्रोजेक्शन क्या है, या अर्निंग पर शेयर का प्रोजेक्शन क्या है। तो देखिए आ चुके हैं हम टिकट टेप पे। 734 एनालिस्ट स्टॉक को कवर कर रहे हैं, और 34 एनालिस्ट है 79% का ये कहना है कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, और इनका ये कहना है कि तो चलिए इसके साथ हम इसका प्राइस फोरकास्टिंग एक बार देख लेते हैं। प्राइस फोरकास्टिंग देखिए अच्छी खासी हायर रिटर्न एक्सपेक्टेशन है इस स्टॉक से। अगर आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15.23 फ्रॉम करंट प्राइस, which is more than the last 3 years CAGR of -11.85%। मतलब इसका ये कहना है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है। फोरकास्टिंग देखिए इस एक साल के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जुलाई 2021 के लिए फोरकास्टिंग की जा रही है। करंट प्राइस है 199.60। अगर आप देखोगे हाई लेवल पे फोरकास्टिंग होती है तो ये जा सकता है आपका 300 तक। 50.30% के साथ बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये मीडियन हिसाब से परफॉर्म करता है तो जा सकता है 233 तक, और इसमें 15.23% तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये लो परफॉर्म करता है तो जा सकता है 185 तक, और इसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है 7.31% तक। तो ये देखिए इसका प्राइस फोरकास्टिंग हो गया। तो चलिए चलते हैं इसका रेवेन्यू फोरकास्टिंग कर लेते हैं। रेवेन्यू फोरकास्टिंग इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कोविड-19 के चलते इसके चलते इसमें रेवेन्यू में सिगरेट रेवेन्यू में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखिए ये क्लियरली मेंशन क्यों है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ आपका नेगेटिव में रहेगा -8.25% फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो कि 3 ईयर करंट रेवेन्यू ग्रोथ 6.62% से नीचे है। फोरकास्टिंग एक साल के लिए की जा रही है। हाई प्रोबेबिलिटी में आपको रेवेन्यू दिखेगा 55.09 तक जा सकता है 2.05% बढ़त के साथ। मीडियन पे जा सकता है 49.53 -8.25% के साथ, और लो में जा सकता है 42.93 -20.49% के साथ। इसी के साथ चलते हैं ईपीएस का भी देख लेते हैं। ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो होता है उसमें भी देखिए फोरकास्टिंग इतनी अच्छी नहीं है। एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ, इसका अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ नेगेटिव टेरिटरी में है। हाई बेसिस में जा सकता है 13.12 तक जा सकता है।
करंट है देखिए 12.47, इसमें 5.21% की बढ़ोतरी देख सकते हो मिल सकती है। मीडियन में जा सकता है 11.60 तक, जिसमें कि -6.99% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लो में जा सकता है 9.77, जिसमें कि -21.57% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ चलते हैं और देख लेते हैं आईटीसी का और कुछ एडिशनल रेशियोज देख लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए, इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक का बहुत ही अच्छा है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसका फंडामेंटल वैल्यू कहते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू करंट प्राइस से ज्यादा है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट मार्केट प्राइस से इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। तो उसके चलते स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि जो स्टॉक है वो इवेंचुअली अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। एफडी का रिटर्न देखिए, स्टॉक का रिटर्न एफडी रिटर्न से बहुत ही अच्छा है। डिविडेंड बहुत ही अच्छा देती है आईटीसी। आईटीसी के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत ही अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी है। एंट्री पॉइंट अच्छा है दोस्तों अगर आपको खरीदना है, क्योंकि ओवरबॉट जोन में नहीं है। रेड फ्लैग्स कुछ भी नहीं है स्टॉक के ऊपर। तो ये था देखिए टिcker टेप के ऊपर एनालिस्ट की रेटिंग। तो चलिए चलते हैं वापस अपने चार्ट पे और देखते हैं आपको अगर शॉर्ट टर्म में लेना है क्या करना है, लॉन्ग टर्म में होल्डिंग पड़ी हुई है तो क्या करना है। तो चलिए हम वापस अपने चार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 21 जून को इसने हाई बनाया 243 का, ठीक है। उसके बाद 13 मार्च को हाई बनाया, 13 मार्च को इसने लो बनाया, जो कोविड-19 के चलते मार्केट में गिरावट आ रही थी, इसने लो बनाया 134 का। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 243 से आके 134 तक। तो यहाँ पे इसको देखिए गिरावट देखने को मिली 43, कम से कम 43% की गिरावट देखने को मिली, जो कि आपका प्राइस अगर आप देखोगे -110 के आसपास आपको प्राइस में गिरावट देखने को मिली। तो इसी के साथ देखिए इसके बाद देखिए 13 मार्च को जो ये लो बनाया, उसके बाद देखिए प्राइस में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे खासे लाइंस बने। उसके बाद प्राइस में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली, लेकिन इवेंचुअली देखिए फिर से ये ऊपर गया और 26 जून तक यहाँ पे आप देख सकते हो इसने हाई टच किया 209 का, ठीक है। नंबर्स फिर से याद रखो, 26 जून को इसने टच किया 209 तक। उसके बाद प्राइस में फिर से करेक्शन देखने को मिली और 17 जून देखिए इसने गिरावट देखने को मिली और ये चला गया आपका 180 तक। और फिर से रिकवरी करके इसने 26 जून को 209 को टच किया। आज देखिए ये बंद हुआ है 25 जुलाई के आसपास 199 के आसपास बंद हुआ है। अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो लाइन में आप क्लियरली देख सकते हो इस लेवल पे इसने बंद हुआ है। तो अगर ये मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये आप देख सकते हो इसको अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। 200 के आसपास इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो बनना है। ये देखिए जो लाइन ड्रॉ करा हुआ है वो 200 के आसपास जा रहा है और 200 के आसपास इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है। क्योंकि देखिए अगर मैं ये सारे ड्राइंग्स क्लियर कर दूं तो आप फिर से यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 200 के आसपास ये बार बार क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बाद देखिए कुछ कैंडल 200 के ऊपर बने, ठीक है। लेकिन ये कैंडल्स देखिए, ये जो कैंडल्स बने यहाँ पे ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए उसके ऊपर, और मैक्सिमम कैंडल्स आपका 200 के नीचे ही बने, मतलब 200 के आसपास इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इसी के साथ चलते हैं और इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख लेते हैं। 5 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रहा है 197, 10 डेज का आ रहा है 196, 20 डेज का आ रहा है 196, 50 डेज का 192, 100 डेज का देखिए आ रहा है 194। और इस पे ध्यान दीजिए 200 डेज का जो मूविंग एवरेज आ रहा है वो है 208, ठीक है। अगर आपको कुछ याद आया होगा पिछले वाले ड्राइंग से, 26 जून को इसने क्रॉस करा हुआ था 209, जो कि इसका 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास है। लेकिन ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे गिर गया। तो ये आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो देखिए मेरा मानना ये है, अगर मैं अपनी राय दूं तो मेरा मानना ये है कि देखिए स्टॉक का जो प्राइस है, अगर मैं ड्राइंग सारे क्लियर कर दूं तो स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हो मैक्सिमम 5 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसमें देखिए ज्यादा खासा अंतर नहीं है। 197 से लेके 194, मतलब बस 3 रुपए तक की वैरी कर रहा है।
तो स्टॉक के प्राइस में ज्यादा करेक्शन होने की संभावना नहीं है। अगर मंडे को अगर अगले हफ्ते मार्केट खुलता है तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे ज्यादा करेक्शन होने की संभावना नहीं है। और जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन का उसके हिसाब से आया है, ज्यादा उसमें वेरिएशन नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मार्केट सोच रही थी या भाई 15% से 20% का प्रॉफिट होगा और इसने दिखाया 5% प्रॉफिट। मार्केट भी सोच रही थी आईटीसी का रिजल्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि कोविड-19 के चलते बिजनेस में अच्छा खासा इफेक्ट आया हुआ है। मार्केट सोच रही थी 2% नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ के आईटीसी की जगह पे 3 से 5% तक नेगेटिविटी देखने को मिली। तो उसके चलते अगर आप देखोगे तो इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है। और ये मार्केट ये जो रिजल्ट है मार्केट मेरे हिसाब से ऑलरेडी फैक्टर कर चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर लो लेवल पे जाओगे 50 डे या 50 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 190, तो पहला देखिए इसका सपोर्ट बना हुआ है 192 के आसपास, जो आपका 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और दूसरा सपोर्ट देखिए 17 जून को इसने लो बना हुआ था 180 पर, उसके नीचे ये स्टॉक पिछले एक महीने से गया ही नहीं है। तो इसका दूसरा जो सपोर्ट लेवल है वो बना हुआ है अभी तक 180, क्योंकि 180 के नीचे ये स्टॉक क्रॉस करके गया भी नहीं। तो देखिए ये दो आपके लोअर लेवल्स बन गए, एक बन गया 192, दूसरा बन गया 180। अपर लेवल पे देखिए रेजिस्टेंस में बार बार बोल रहा हूँ 200 से लेके 200 का डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 200 से लेके 208 के अंदर अभी तक इसका अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। तो अगर ये स्टॉक 200 से 208 का क्रॉस करता है लेवल, तो इसका जो है नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका, अगर ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस कर देता है 200 से 208 का, इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 21 जनवरी को कोविड-19 शुरू होने से पहले जो लेवल था 243, उसको टच करने की कोशिश करेगा। तो इसको आप देख के शॉर्ट टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो देखिए ये आपके नंबर्स आ गए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसी के आसपास 182 से लेके 192, देखिए स्टॉक का प्राइस मैक्सिमम वेरी कर रहा है अभी 190 से लेके 185 के अंदर वेरी कर रहा है। कभी कभी ये 200 क्रॉस कर रहा है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 192 से लेके 180 के अंदर आसपास आप इस पे पैसा लगा सकते हो। अगर ये 200 से 208 का रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट बढ़ेगा 243, वहां तक स्टॉक जा सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। तो ये हम बात कर गए शॉर्ट टर्म के बारे में। तो चलिए मैं आपको लिख भी देता हूँ शॉर्ट टर्म करके, कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको अच्छा रहेगा समझने में। ये देखिए मैं लिख देता हूँ, तो चलिए मैं ये लिख लेता हूँ। ये देखिए शॉर्ट टर्म के लिए आप ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपके पास, चलिए मैं ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। आपके पास होल्डिंग अगर पड़ी हुई है, मैं बोलता हूँ होल्डिंग अगर पड़ी हुई है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है, तो आप स्टॉक पे पैसा लगाए रख सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आईटीसी बहुत ही अच्छी शेयर है, बहुत ही पॉजिटिव शेयर है। लॉन्ग टर्म में ये बहुत ऊपर जाएगा, डिविडेंड इसका बहुत अच्छा है, अच्छी खासी डिविडेंड देती है। तो आपके पास अगर होल्डिंग पड़ी हुई है तो आप होल्डिंग को होल्ड करके रख सकते हो, लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्डिंग को होल्ड करके रख सकते हो। और अगर आप शॉर्ट टर्म होल्ड ट्रेडर हो तो आप अपने जो प्रीवियस लेवल्स जो हम डिस्कस किए, आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।